हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। लास्ट जिस वीडियो पे मैंने सवाल पूछा था कि इरेशनल गिल्ट यानी अतार्किक अपराध बोध, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और कितना होता है हमारी मेंटल हेल्थ पर। तो ये जानने का कारण ये है, आपको एक केस डिस्कशन के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आया, उनकी वाइफ आई और उन्होंने कहा कि मैडम मुझे अपने हस्बैंड की काउंसलिंग करानी है। वो काफ़ी उदास रहते हैं और वो जहाँ जॉब करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वहाँ पे इंजीनियर हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लास्ट 6 मंथ से। तो हमने सोचा कि काउंसलिंग करा लें, तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके जब पति बैठे तो मैंने उनसे भी ये पूछना चाहा कि क्या आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो पहला उनका जवाब था कि मैंने तो मना किया था कि मेरी वजह से दिक्कत हो जाएगी, आपको इतनी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है काउंसलिंग की। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें दिक्कत क्यों होने लगेगी आपकी मिसेज़ को। तो वो बोलते हैं कि अपना काम वगैरह छोड़कर वो मेरे साथ आ रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको तकलीफ़ हो। तो मैंने कहा कि उनका मकसद क्या है यहाँ तक आने का और मेरे पास आने का आपको लेकर। तो उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैंने कहा कि आपको कुछ समस्या है जिसे ठीक करना है। तो वो बोलने लगे कि हाँ, मुझे करीबन 6-8 महीनों से उदास लगता है, और वैसे तो 1 साल से लग रहा था, पर मैं ज़बरदस्ती काम करता था, पर अब 6 महीने से कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा तो अगर आप इस समस्या का निवारण कर देंगे तो उनकी चिंता कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो अगर आप चाहते हैं कि उन्हें सच में प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप काउंसलिंग करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो इस तरह पेशेंट की विल जानना बहुत ज़रूरी है जब हम काउंसलिंग करवाते हैं। अब आगे का ये पॉइंट है कि जब मैंने उनकी हिस्ट्री डिटेल्स में ली तो मुझे ये पता चला कि उन्हें ज़्यादातर थॉट्स जो आते हैं काम के वक्त, अटेंशन लूज़ करना, अति निगेटिविटी में रहना या अति रुमिनेशन ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं कि एक साइकिल सी बन जाती है निगेटिव थॉट्स की। और ज़्यादातर उनके थॉट्स जो है पास्ट से रिलेटेड और गिल्टी फीलिंग वाले थे कि सब मेरी ही वजह से हो रहा है, मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भी उनका पहला इंप्रेशन ये था कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को दिक्कत ना हो। तो जब मैंने उनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री ली, जिसे काउंसलिंग में जाना जाता है, उनके इश्यूज़ जानने चाहे, तो ये पॉइंट समझ में आए कि ये सारी सिचुएशन शुरुआत हुई है चाइल्डहुड में। हमारा बचपन अगर हमारे माँ बाप के सपोर्ट, सही सपोर्ट से ना चले, ना बड़े हों हम सही सपोर्ट सिस्टम में, लव अफेक्शन अगर हमें माँ बाप का नहीं मिले, तो उसमें जो थॉट्स हमारे बन जाते हैं या हमारा बिलीव हमें अपने आप को लेकर और दुनिया को लेकर जो बनता है वो ज़िंदगी भर रहता है। इस गलत थॉट्स की वजह से हमारे गलत इमोशंस आते हैं। गिल्ट भी वो पेनफुल इमोशन है, उसमें भी इरेशनल गिल्ट, जिसमें सामने वाले का ये मानना है कि जो भी उसका अपना दुखी है वो उसी की वजह से है, यानी वही कारण है। अगर उसके घर में उनकी मिसेस को कोई दिक्कत होती है तब भी वही कारण है। अगर बच्चा खुश नहीं है, उसके कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं स्कूल से, कोई नीड्स पूरी नहीं हो रहे हैं, तब भी वही कारण है। उनके पेरेंट्स में कोई दिक्कत है तो भी उन्हीं की वजह से है। अब एक इंसान किसी की खुशी के लिए और किसी के गम के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये समझने के बावजूद उनका इरेशनल गिल्ट कभी जाता ही नहीं। वो अपने से पहले दूसरों को रखते हैं। ये करते करते इतनी थकान हो चुकी है कि अब उनको उत्साह नहीं रहता है काम करने का, बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि जॉब ना चली जाए। फिर जॉब पर रहने के बाद अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं रहता है, सोच में आ जाते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मैटर अलग होता। बस ऐसे घूमते 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 उनका आज में भी फोकस नहीं है। रात को नींद नहीं आना, बेचैनी बने रहना, उत्साह नहीं रहना, डिप्रेशन में रहना, पेट की गड़बड़ होने लग जाना, कॉन्फिडेंस लो रहना, कोई कुछ बोल देगा इस बात का हमेशा डर लगा रहना। तो ये सब समस्याएं इरेशनल गिल्ट से आती हैं। अब इरेशनल गिल्ट शुरुआत कैसे हुई? बचपन में उनके वो 5th स्टैंडर्ड तक अपने जॉइंट फैमिली में थे, जिससे शुरुआत से ही उनकी दादी ने उन्हें संभाला है। उनकी मम्मी की कम उम्र में शादी हो गई थी, 18-20 साल में, तो वो हमेशा अटैचमेंट फिगर रही ही नहीं। शुरुआत से उनकी दादी ने ही उन्हें संभाला। अब 5वीं के बाद ये हो गया कि उनके पिता की जॉब बाहर लग गई दूसरे स्टेट में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे फ्यूचर प्लान सोचकर बच्चों के लिए वो अलग जगह शिफ्ट हो गए। अब अचानक से किसी बच्चे को 5th स्टैंडर्ड, तो इतनी कम उम्र है कि शुरुआत से बचपन से 5th स्टैंडर्ड तक जो अटैचमेंट है, अचानक वो अटैचमेंट फिगर आपसे दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो उस वक्त एक बच्चे का कोई और सहारा बने, स्पेशली उसकी मम्मी बने उसका अटैचमेंट फिगर, ये ज़रूरी होता है। पर जैसे ही वो शिफ्ट हुए तो वहाँ उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। जो उन्होंने बिजनेस सोचा था उनके पिता ने, वो सक्सेस नहीं हुआ, फेलियर्स हुए फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब इनकी माँ हाईली एम्बिशियस थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका हमेशा गुस्सा बने रहना। तो जो आपकी अटैचमेंट फिगर है इन पेशेंट की दादी, वो हटने के बाद अब उनका थिंकिंग था कि अब माँ होगी वो लव अफेक्शन का रीज़न, या अब वो रोल निभाएंगी लव अफेक्शन का, जो एक बच्चे की नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती हैं बचपन में। पर हमेशा माँ का गुस्सा देखना, तो उससे इनके मन में क्या बैठ गई भावना कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ कि माँ मुझे प्यार करे, क्योंकि जैसे दादी करती थी, तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। ये इनएडिक्वेसी, ये अपने बारे में कमतरता की सोच पक्की होने की वजह से, क्योंकि बच्चों को कम एज में लॉजिक नहीं समझ में आता है कि माँ बाप क्यों लड़ रहे हैं, माँ बाप क्यों गुस्सा कर रहे हैं उनके सामने। उन्हें लगता है कि मैं ही कारण हूँ,
मैंने ही कुछ ऐसा किया है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। पिता की तबीयत खराब होने रहना और माँ का हमेशा ये संदेश देना कि तुम्हें ही बड़े होकर सबका निभाना है, सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है, अपने 2 भाई बहनों की जिम्मेदारी, एजुकेशन की और शादी की सब तुम्हें ही करना है। अब इस छोटे बच्चे की मानसिकता को समझिए। पहले तो उसकी अटैचमेंट फिगर उससे छिन गई, अब उसके लगा कि मम्मी होगी वो अटैचमेंट फिगर, उससे प्यार मिलेगा, पर वो ना मिलकर उन्हें क्या मिला, एक्सपेक्टेशंस, ओवर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब उन्हें लगा कि हो सकता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ या अपनी माँ को खुश रखूँ तो मैं भी खुश हो जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे प्यार देगी, उनकी नीड्स पूरी होंगी लव अफेक्शन की। बच्चा हर बार वही करने लगा और 6-7 स्टैंडर्ड की उम्र से साइड जॉब करना और साथ में स्कूल अटेंड करना, दोनों साथ करता रहा। हमेशा ही हॉलीडेज़ पर काम ज़्यादा करना, पैसे घर में लाना और माँ का उनको शाबाशी देना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं जिम्मेदारी में खड़ा होना, या अगर आप आता है बुरा समय और हम बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, तो उनसे बचपन नहीं छीनना चाहिए, या उन्हें ये ज़रूर बताना चाहिए जिम्मेदारी के साथ साथ कि अगर तुम कमा पाए, नहीं कमा पाए, तुम जो भी अटेम्प्ट करोगे हम तुम्हारे से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर बच्चा कमा कर आता है और तभी उसे शाबाशी मिल रही है, जब उसको फेलियर आ रहा है और तब आप शाबाशी या उसको सहानुभूति नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे लिए वही प्यार के पात्र रहेंगे, हम आपसे तब भी वही प्यार करेंगे अगर आप नहीं भी कमा पाए। अगर आपको ग्रेड्स अच्छे नहीं भी आते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, तब भी हमारा प्यार कम नहीं होगा, पर ये हम आपकी प्रोग्रेस के लिए चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का एब्सेंट होना, गुस्सा आना बच्चों के सामने और उन्हें सिर्फ तभी शाबाशी देना जब वो हाई ग्रेड्स ला रहे हैं या पैसा ला रहे हैं घर में कमा के, ये बच्चे के बिलीफ को और मजबूत कर देता है, वो भी गलत बिलीफ को, कि अगर मैं इन्हें खुश रखूँगा तभी मैं खुश होऊंगा। इरैशनल गिल्ट, अतार्किक अपराध बोध, हमेशा गिल्ट से घिरे रहना कि सब मेरी वजह से गलत होता है, इसका सिर्फ कारण ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये चाइल्डहुड कोर बिलीफ है जो माँ बाप के लव अफेक्शन ना मिलने की वजह से होता है कि मैं उन्हें खुश रखूँगा तभी मैं खुश रहूँगा। आई विल बी हैप्पी व्हेन दे विल बी हैप्पी। तो उसको करने के लिए, प्यार पाने के लिए इंसान सब कुछ कर देता है सामने वाले को खुश रखने के लिए। अब आप बताइए, क्या ज़िंदगी में हम हमेशा किसी को खुश रख सकते हैं? और सबसे मेन, हम खुद के लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है। जो इंसान, अगर आपको एक कप में चाय भी भरनी है तो आपके जो पतीला है उसमें चाय होगी तब आप उसमें डालेंगे। हाउ कैन यू फिल अ कप फ्रॉम योर एम्प्टी वेसल? जब आप खुश हैं, जब आप प्रायोरिटी हैं, जब आपने अपने लिए सब कुछ किया है, तब जाके आप में एनर्जी आती है दूसरों के लिए करने के लिए। तो यहाँ इस पेशेंट द्वारा मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इरैशनल गिल्ट के कारण जो है चाइल्डहुड से आते हैं। माँ बाप का एब्सेंट रहना जब प्यार की ज़रूरत है, अटैचमेंट फिगर का अचानक सेपरेशन होना, बच्चे को अलाउ ना करना अपनी उदासीनता, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए, जो आज इंडियन फैमिलीज़ में बहुत होता है। 4, कम उम्र में उन पर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना और उन्हें ये फील कराना कि जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी उनके साथ आपका प्रेम प्यार है। तो आज मैं ये मैसेज बस इसलिए लाई हुई रैशनल गिल्ट का कि इसका, अब वो जो हुआ 5th स्टैंडर्ड से हुआ, वो कामयाब भी हो गए, लेकिन आज भी वो संतुष्ट नहीं है अपने आप से। पेशेंट इतनी कामयाबी के बावजूद, कॉर्पोरेट जॉब है, मैनेजर हैं, अच्छी सैलरी है, पर क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं? आज उनकी अगर वाइफ को थोड़ा सा भी बुखार जुकाम होता है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उन्हें लगता है कि वजह मैं हूँ, मैं उसे खुश नहीं रख पाया, मैं उसकी केयर नहीं कर पाया। अगर मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, यदि आपकी वाइफ को अर्थराइटिस की प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं डॉक्टर और परहेज से वो ठीक हो जाती हैं और ट्रीटमेंट लेकर, तो क्या इसके कारण आप होंगे कि आपकी वजह से वो ठीक हुई? तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब आप उनके ठीक होने का कारण नहीं है, तो आप उनके बीमार होने का कारण कैसे हुए? ये ज़रूरी है समझना कि हम सब कुछ सबके लिए नहीं कर सकते, स्पेशली सभी को खुश नहीं रख सकते। इस गिल्ट से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है समझाना कि प्रेम प्यार बहुत ज़रूरी है, पहले खुद के लिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है समझना कि आप उन्हें बचपन से ये कम्युनिकेशन ज़रूर दें। आजकल के हाई IQ बच्चों को कम्युनिकेशन शुरुआत से रखें। माँ बाप, कितने भी आपकी वर्क लाइफ फास्ट हो, आपको टाइम ना हो, रात के समय, सुबह के समय ये पेरेंटल एफर्मेशंस ज़रूर दें कि नो मैटर व्हाट वी आर विथ यू, वी विल लव यू नो मैटर व्हाट। आप कितनी भी शरारत करें, गलतियां करें, हम आपको गाइड करेंगे, पर इससे हमारा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। उन पर प्रेशर, ओवर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से मत डालें। जिसने बचपन नहीं जिया वो आगे चल के कामयाब भी हो गया तो दिल से हैप्पी नहीं होगा। सक्सेस तब है जब हम यहाँ से खुश हैं। तो ये था इरैशनल गिल्ट के कारण, उनका इम्पैक्ट। आगे चल के एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे अगर इरैशनल गिल्ट बचपन से नहीं दिया जाएगा। अटैचमेंट फिगर हमेशा माँ हो तो बेहतर होता है, क्योंकि बच्चे के हार्मोन्स जन्म के पहले से जुड़े होते हैं। तो माँ को अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं हम बच्चे के सामने, या हमेशा ही गुस्सा करते हैं, तो उसका केवल एक ही सिग्नल वो पकड़ते हैं कि आई एम बैड, दैट्स वाई शी इज़ अनहैप्पी, दैट्स वाई शी इज़ एंग्री। So don't let your child to have such core beliefs, such thoughts that will give rise to painful emotions like guilt and shame. बच्चों का बचपन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी कोशिश करेंगे। थैंक यू।